एक शब्द के बारे में सुना होगा आपने, योजना। आपने बड़े बुजुर्गों के मुख से सुना होगा, बेटा कोई भी काम करना तो अच्छी योजना बना लेना। आज हम बात करने वाले हैं 2025 में जो वक्ता बनना चाहते हैं, चाहे आप भागवत कथा करो, राम कथा करो, देवी भागवत अथवा शिव पुराण या हनुमत कथा करने वाले हो, सही योजना 2025 के लिए क्या होनी चाहिए। योजना की महत्ता क्या है वो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम यात्रा करने के लिए जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग हमको बताते हैं कि बेटा इस वाहन से जाना, इस गाड़ी से जाना, ऑटो वालों को इतना ही देना नहीं तो लूट लिया जाएगा, बस वालों को इतना देना, इस होटल में रुकना, यहाँ पर भोजन करना। यही तो है एक पूरी योजना, और बिना योजना बनाए अगर हम पहुँच गए तो बड़ी दिक्कत होती होगी। यही नहीं, आगे अगर आपको बताएं तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कथा तो सीखते हैं, एक ही गुरु है, एक ही नोट से पढ़ रहे हैं, सब कुछ सिमिलर है, पढ़ाने वाला समान पढ़ा रहा है, लेकिन फिर भी एक सफल हुआ, एक विफल हो गया। क्यों? क्योंकि एक ने सही योजना बनाई है और एक ने बिना योजना बनाए ही काम किया है। जब तक बिना योजना के कार्य करते रहेंगे तो सिर्फ क्या होगा कि जैसे अंधेरे में हम चल रहे हैं, पता नहीं है कि मंजिल कहाँ पर है, ना तो मंजिल दिखाई दे रही है और ना ही हम मंजिल के बारे में सोचा है। आइए बात करते हैं कि हमारी योजना कैसी होनी चाहिए, क्या 2025 वाली, ताकि 2025 में हम कुशल वक्ता बन ही जाएं। यदि आपको भी कुशल वक्ता बनना है तो इन बातों को ध्यान से समझिएगा। कोई जड़ी बूटी के बारे में तो नहीं बताएंगे, हाँ कुछ ऐसी बातों को अवश्य बताने वाले हैं जो आपके लिए मददगार सिद्ध होने वाली हैं, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है पहचान बढ़ाना, ठीक है ना। आपको बताने की आवश्यकता है ही नहीं कि वक्ताओं के लिए पहचान की कितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब आप आगे बढ़ोगे, कथा करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कथाओं का मिलना पहचान पर ही डिपेंड करता है। अगर हमारी पहचान कुशल वक्ताओं से है, अच्छे लोगों से है, तो वो अगर अपने घर में कथा का अनुष्ठान करवाते हैं या उनके पहचान में कहीं कथा होती है और उनकी बुकिंग चल रही होती है तो आपको याद अवश्य कर लिया जाता है। समझना, मान लीजिए आपका एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आप सिर्फ वक्ताओं को ही रखे हुए हैं, ठीक है ना, उसमें आप हैं और ऐसे करके कम से कम 4 से 5 वक्ता उसमें हैं। समझना इस बात को, बहुत गंभीर बात आपको बताने जा रहे हैं। आज से ही पहचान बढ़ाना शुरू करना, लेकिन किनसे? जो आपके फील्ड से जुड़े हुए हैं। सबसे पहचान बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं, जो आपके फील्ड से जुड़े हुए हैं उनसे ही पहचाना बढ़ाना। मान लो ये आप हो, ठीक, यहाँ ग्रुप में आपके बहुत सारे कथाकार जुड़े हुए हैं, कोई राम कथा कर रहा है, कोई भागवत कथा कर रहा है। मान लीजिए इन महोदय की कथा 24 तारीख को आ गई, 24 अगस्त को, ठीक, और आपकी पहचान इनसे अच्छी खासी हो गई है और ये 24 तारीख को फ्री नहीं है, तो अब सोचो ये किनको बुलाएंगे। यदि आपकी पहचान इनसे है और इन्हें पता है कि आप अच्छी कथा करते हो, जो भी आपके ग्रुप में हो, याद रखना आप ऐसा ग्रुप बनाओ कि उनकी नज़रों में आप एक अच्छे और योग्य वक्ता हों, तभी तो आपको बुलाया जाएगा, ठीक है ना। एक ग्रुप आपका बड़ा भी हो सकता है, 5 से लेकर के 50 या 500 भी हो सकता है। जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप होगा उतना आपका काम होता जाएगा। समझना, है छोटी बात, लेकिन कहते हैं ना, देखने में छोटे लगे और घाव करें गंभीर। बात समझ में आई? तो ये चांस आपके बढ़ जाते हैं कि आपको यहाँ पर बुला लिया जाएगा, ठीक। अब बात ये उठेगी, गुरुजी ये हमको ही क्यों बुलाएगा, किसी और को बुला लेगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चांस तो बन गया आपका ना कि आप ऐसे ग्रुप में जुड़े हुए। अगर आप जुड़े नहीं होते तो चांस ही नहीं बनता, सोच भी नहीं सकते थे कि कोई व्यक्ति आपको बुलाएगा। लेकिन अगर आप उस ग्रुप में जुड़े हुए हो जहां वक्ता हैं या ऐसे लोग हैं जो कथा कल को करवा सकते हैं, तो चांस तो कम से कम आपका बन गया। बात समझ में आई? ये एक और बात समझ लो, जैसे इसको समझाने के लिए एक और चीज, जैसे मान लो आप क्या करते हो, आप एग्जाम देते हो, ठीक है ना। आपने एग्जाम दिया तो चांस 2 बन गए, पहला कि आप फेल हो जाओगे, दूसरा आप पास हो जाओगे। ये चांस बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन अगर आपने एग्जाम ही नहीं दिया तो फेल होने या पास होने का चांस ही नहीं बनता है।
समझना इस बात को। आपके मन में आएगा कि ग्रुप वाले हमसे हो सकता है ना करवाएं तो, लेकिन एक चांस तो बन गया है ना कि अगर करवा लें तो, यहाँ करवा लें भी है और ना करवाएं दोनों है, तो रिस्क ले सकते हो। ग्रुप बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं है, वैसे भी आप बहुत सारे ग्रुप में जुड़े रहते हो, एक ग्रुप और जुड़ जाओ। तो आज से ही शुरू कर देना। अच्छे लोगों से पहचान, इसमें आपके क्या हूँ, अच्छे जो श्रोता हों उनसे पहचान आप बनाना, जो अच्छे वक्ता हों उनसे पहचान आप बना लेना, ठीक, संगीत वाले होते हैं उनसे पहचान बनाना। लास्ट क्या है, कम से कम 2 कथा अवश्य सीखें। आज याद रखो, 2 कथा अगर आपके पास नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है। 2 कथा मतलब चाहे आप भागवत और राम कथा सीख लो, चाहे आप भागवत और शिव महापुराण की कथा सीख लो, चाहे आप भागवत कथा और हनुमत कथा सीख लो, कोई भी कथा सीखो, लेकिन 2 कथाएं अवश्य सीख लो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सत्संग करने में शर्म कभी भी मत करें। कल एक बच्चे ने कॉल किया, बोला गुरुजी अभी हमको कम जानकारी है, अभी हमने प्रथम दिवस और द्वितीय दिवस की कथा की है और वहाँ हम पहुँचेंगे, कोई हमसे प्रश्न पूछ बैठे तो हम क्या करेंगे। लगभग सबके मन में आता होगा सवाल कि हम कथा करने गए या सत्संग करने गए और किसी ने प्रश्न कर दिया तो। देखो आप सीधे बताओ ना, इस बताने में शर्माओ मत कि हमको अभी पूरा ज्ञान नहीं है, जितना ज्ञान है हम उतना ही बता रहे हैं। आप ब्रह्मा जी नहीं हो, इस बात को आप एक्सेप्ट करो। क्यों आपको बहुत बड़ा ज्ञानी बनना है, जितना ज्ञान है उतना बोलेंगे, है ना। और कोई अगर कहे कि मैं सर्वज्ञ हो चुका हूँ, सब कुछ मुझे आता है, तो यही मान लेना है कि या तो वो मूर्ख है या तो वो अभिमानी है, उसको इलाज की आवश्यकता है। कोई भी पूर्णतः ज्ञान से वो नहीं हो सकता है, पूरा ज्ञान किसी को नहीं आ सकता है, कुछ ना कुछ तो छूटा रहेगा। तो पूरा ज्ञान नहीं आएगा तो क्या कथा नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। और यहाँ कथा करने के लिए कहीं नहीं जा रही बात, यहाँ क्या कहा जा रहा है, सत्संग करने के। सत्संग तो आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना, सत्संग बहुत आसान है, आप कर भी लोगे, बात समझ में आ गई। तो सत्संग करने में बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, सत्संग शुरू कर देना है, जितना पता है उतना ही बोलना है, एक बात इसको गठिया लेना। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है, सीखना प्रथम प्राथमिकता हो। हमने क्या कहा है, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, सीखना होनी चाहिए, ठीक। लुक आपका, कैमरे लगे होना या बाहरी चकाचौंध, ये बाद का काम है, लेकिन सबसे पहला क्या है, सीखना। जितना शानदार आप सीखो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप ये देखोगे जब आपके पास नॉलेज है तो आप मंच पर जब जाओगे तो एक अलग ही आत्मविश्वास झलकेगा आपके पास, चेहरे में एक अलग तेज। आप विचार करो, जो टॉपिक आप बता रहे हो उसके बारे में आपको बढ़िया से पता है, तो आप जब बोलोगे बिना अटके बोलोगे, बिना झिझके बोलोगे, बढ़िया ढंग से उसको समझा पाओगे। कब, जब आपको शानदार तरीके से पता है। तो क्या करोगे, सीखने को प्राथमिकता देनी है। उसमें क्या शामिल होनी चाहिए, उसमें आपके शामिल होना चाहिए श्लोक, उसके बाद आपके प्रसंग, खास तौर पर दृष्टांत, इसके बाद भजने, ये आपको कर लेनी है। और जो चीजें आप कर सकते हो तो वो आप कर देना, ठीक। अब 2025 की अगर बात करें इनमें, तो 2025 में श्लोकों की भूमिका बढ़ी है, ठीक, प्रसंग की भूमिका बढ़ी है, भजनों की भूमिका कह सकते हैं थोड़ी बढ़ी है। लेकिन जो दृष्टांत होते हैं वो कैसे होनी चाहिए, दृष्टांत अनुकूल रखना है आपको। बात समझ में आ रही है। इसी के लिए नोट्स हमने तैयार करवाया है, आगे आपको बताएंगे नोट्स के बारे में। दृष्टांत आपको अनुकूल रखना है। आज से 10 साल पहले क्या होता था, कुछ वक्ता ऐसे हुआ करते थे, मंच में बैठते, कथा से कोई लेना देना नहीं, वो झांकी निकलवाएं, जो कि बहुत अनुचित तरीके से निकलवाते थे। झांकी कहीं से गलत हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन झांकी की भी एक मर्यादा होनी चाहिए। अगर उस मर्यादा के विरुद्ध चीजें हो रही तो वो गलत हो जाती, कोई भी काम हो, ठीक। ऐसे दृष्टांत में क्या करते थे, आज से कुछ साल पहले दृष्टांत में क्या हुआ करता था कि वो चुटकुल्ले बनाने के चक्कर में, हंसाने के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हैं दृष्टांत का नाम लेकर के, कि प्रसंग थोड़ा बोले और खूब दृष्टांत। कथाओं का कहीं और छोर ही नहीं कि कथा कहाँ चल रही है, कथा शुरू कहाँ से हुई, विराम कहाँ हुआ, कोई और छोर का पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, आप दृष्टांत कम दो और आप दृष्टांत अनुकूल दो। कैसा होना चाहिए आपका दृष्टांत, अब कम भी होना चाहिए। क्यों,
क्योंकि भागवत में ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हैं कि आप कह सकते हो दृष्टांत हम तब देते हैं जब कोई बात कठिन है, उसको समझाना है, तब तो दृष्टांत दिया जाता है। तो आप दृष्टांत दे दो, लेकिन वो दृष्टांत कैसा होना चाहिए, कथा से लिंक होना चाहिए या फिर मिलता जुलता होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, जो भी कथा है उसके अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग आप कर रहे हो, है ना। हंसाने के चक्कर में आप कुछ भी मत बोल दो। आप कोई नाटककार नहीं हो, कोई कॉमेडियन नहीं हो, आप एक व्यास हो, है ना। आप व्यास गद्दी में विराजमान हो, वक्ता हो, आपको वहाँ भगवान की तरह पूजा जा रहा है और आपकी बातों को सुना जा रहा है, युवा उसको सुन करके प्रेरित होते हैं। और एक बात और 2025 में सबको करनी ही चाहिए। अब आपने देखा होगा कथाओं में आते हैं युवा, और कथाओं में युवा का आना मतलब एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी धर्म कर्म में अगर युवा भाग ले रहे हैं, युवा आ रहे हैं, ये मान लीजिए धर्म के लिए बहुत बड़ी बात होती है और बहुत ही अच्छी बात होती है। आज से 10-15 साल पहले सिर्फ बूढ़े आते थे, लेकिन अब युवा आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना, अपने वक्तव्य में आपको क्या स्किल्स की बात करनी है, रोजगार की बात करनी है, कैसे हम नया स्टार्टअप कर सकते हैं उसकी बात करनी चाहिए, ताकि जो युवा है वो कुछ कथा से सीख करके जाए। बात समझ में आई? यदि कुछ अधूरा बचा होगा तो आप हमको बताइएगा, उसको बता देंगे। अब आपको हम नोट्स के बारे में बता देते हैं। भागवत कथा, राम कथा व सत्संग, इनका हमने प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है, ठीक है ना। भागवत कथा का नोट्स आपको एक 489 रुपये मिलेगा, एक ऐसा है, ये PDF में रहेगा 489 वाला, और उसके साथ हस्तलिखित रहेगा। बात समझ में आई? इसके बाद 1389 ये क्या है, ये PDF है, लेकिन एक ऐसा है टाइपिंग में रहेगा। इसके बाद घर पे मंगाने के लिए 2200 रुपये घर पर टाइपिंग के साथ दिया जाता है। 2200 रुपये सबसे शानदार नोट, सही रहता है। जब भी लेना आप इसको ले लेना, ठीक है ना। बाकी आपकी इच्छा है, सब हमने तैयार करवा दिया है कम शुल्क में भी, ताकि ऐसा ना हो गुरुजी हमारे पास तो पैसा कम है, हम क्या लेंगे, तो आप ले सकते हो। राम कथा का नोट्स 1449 रुपये, एक ऐसा है, एक PDF है, लेकिन एक ऐसा है हस्तलिखित है। इसके बाद 3800 रुपये टाइपिंग में रहेगा घर पर। इसके बाद सत्संग का नोट्स आपको सिर्फ 799 रुपये में दिया जा रहा है, वो भी PDF नहीं, पूरा घर पर। इसका PDF अगर आपको लेना होगा तो वो सिर्फ 441 में ही मिल जाएगा, ठीक है ना। आप प्राप्त कर सकते हो। नंबर आपको यहाँ दिए दे रहे हैं। नंबर क्या है, नंबर है 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लेना, आपको नोट्स की जानकारी भी दे दी जाएगी, नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लेकिन शुल्क विवरण अवश्य याद कर लो, ताकि आप कॉल करके ना पूछो गुरुजी इतने वाला कौन सा क्या, इसीलिए शुल्क लिख दिए हैं। जब भी कॉल करो पहले डिसाइड कर लो कि हमको कौन सा चाहिए। अगर आपको मान लो 1449 वाला चाहिए तो बता दो, 3800 वाला चाहिए बता दो, सत्संग का 799 वाला चाहिए तो बता दो, भागवत का 2200 रुपये वाला चाहिए तो बता दो। सीधे कॉल करो इस नंबर पे, बताओ गुरुजी राधे राधे, हमको भागवत का 2200 रुपये वाला या 489 वाला या राम कथा का 3800 वाला या 1449 वाला, जो भी चाहिए आप बता दो। इससे समय की बचत होगी आपके भी और हमारे भी, इसीलिए यहाँ पर मेहनत करके चिल्ला करके बता दिए, नहीं बता देते। नोट्स तैयार है, कॉल कर लो, ठीक। आइए मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे। जो बातें आपको बताए हैं पूरा भरोसा है कि आप उसको जीवन में अवश्य उतारोगे, ठीक।